सब स्ट्रगल देखना है ना, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, कोटा की उन गलियों में जाकर देखो जहाँ पूरी पूरी रात ना उन कमरों में लाइटें जल रही होती है। शौक नहीं है इन बच्चों को जगराता करने का? बिल्कुल सही बात है भाई, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है रात के 12 बजे के बाद जगराता करने के बाद। कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है कि मेरी नींद उड़ जाती है। हमारे हॉस्टल के पीने के पानी में मॉस्किटो का लार्वा निकलता है। उसके बाद मुझे नींद और आने वाली थी नहीं, तो फिर मैं कल सुबह के लिए चने भिगा देता हूँ फॉर ऑस्मोसिस। यही करते करते फिर 12:30 को हो जाते, फिर मैं भगवत गीता पढ़ने बैठता हूँ। तो फिर मैंने सोचता हूँ कि एक व्लॉग ही बना लिया जाए पूरे संडे का। तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाते जाते मैं नोटिस करता हूँ कि एक कमरे में से धुआं निकल रहा होता है और उसमें बच्चों ने आग लगा दी होती है और पूरा राख राख कर दिया होता है रूम में। फिर मैं नीचे जाकर फर्स्ट फ्लोर से विजय भैया का स्टैंड लेकर आता हूँ। फिर वो उसमें फ़ोन लगाकर मैं फिर शूट करने लगता हूँ, भगवत गीता के पाठ पढ़ने लगता हूँ। लिटरली मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन भी पढ़ता हूँ। फिर बहुत सारी ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठता हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज संडे तो थोड़ा चिल कर लिया जाए, वैसे भी हमारा इतना हेक्टिक रूटीन रहता है। फिर भैया लोग ऊपर आते हैं और बोलते कि भाई तू कंट्रीब्यूट करेगा, हम एग रोल मंगा रहे हैं। तो फिर मैं भी हाँ कर देता हूँ। फिर नीचे से डिलीवरी बॉय आता है, फिर मैं अपना वाला लेकर ऊपर आ जाता हूँ। और फिर मैं बोर ही हो रहा था तो सोच लेता हूँ कि जो नरूटो, मैंने एक्चुअली पूरी नरूटो देखी, नरूटो शिपुडन, पर मैंने बीच में 2-4 मूवी स्किप कर दी थी, तो मैं वही देखने बैठ जाता हूँ, साथ में एग रोल खाता हूँ। इफ़ यू डोंट नो, मैं एनिमे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने ऑलमोस्ट क्या, मैंने बस 3 ही एनिमे देखी है, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर और नरूटो बहुत लंबी थी, मेरा बहुत टाइम वेस्ट गया उसके पीछे, पर टाइम वेस्ट नहीं कह सकते, वो वर्थ इट थी। फिर मैं सोने जाता हूँ, तो अपना बेड रेडी करता हूँ। इतनी ठंडी पड़ गई है, फिर भी मैं पंखा और कूलर दोनों चला के सोता हूँ। वही फिर मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर से मैं सो जाता हूँ। फिर मैं सीधे 8:30 बजे उठता हूँ। फिर 8:30 बजे उठने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ, तो फिर मैगी बनी रहती है। हमारे हॉस्टल में वेडनेसडे और संडे को स्पेशल रहता है, पर संडे को थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब मॉर्निंग में भी स्पेशल रहता है। और एकदम परफेक्ट अंडे बॉयल हुए थे और मैंने क्या मस्त तरीके से छीला था यार। फिर उसके बाद मैं बॉयल एग और मैगी खाता हूँ। मैगी ठीक ठाक ही बनाई थी उन लोगों ने, खाने लायक थी, पर मैं जो बनाता हूँ ज़्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद मेरा पार्सल आता है। मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया था अपना खुद का, ताकि मैं उसमें रिकॉर्ड कर सकूँ, अपने व्लॉग्स रिकॉर्ड कर सकूँ बेसिकली। फिर मैं उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, ठीक ठाक ही था। फिर मैंने उसमें अपना फ़ोन लगाकर फिर मैं अपना स्टडी व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। बेसिकली मैं आज, वैसे तो मैं फ़िज़िक्स के साथ दिन की शुरुआत करता हूँ, पर आज मन किया कि बायो के साथ करें, क्योंकि आज संडे था और मुझे अपना बैकलॉग थोड़ा कवर कर लेना था, ताकि मैं क्लास के साथ साथ चल सकूँ। वैसे मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है भाई, सही में इस बैकलॉग का कुछ करना पड़ेगा, वरना आगे बहुत दिक्कत होगी। फिर वही मैं पढ़ाई में इतना मस्त मगन हो जाता कि मैं टाइम की और ध्यान ही नहीं देता। लंच का टाइम हो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता है। फिर भैया लोग खाना पीना सब कंप्लीट करके मेरे पास आते हैं कि बोलते हैं कि फिर आई चेकअप कराने जा रहे हैं। हमारे पीडब्ल्यू में वो थोड़ा कैंप लगा था, डॉक्टर्स आए थे 2, वो सारे बच्चों का आई चेकअप कर रहे थे, फ्री में था। तो फिर हम भी चले जाते हैं आई चेकअप कराने। वैसे तो मेरी आँखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं चश्मा पहनता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता हूँ ना, और लैपटॉप भी ज़्यादा, मतलब मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहता हूँ, इसलिए मैं वो चश्मा यूज़ करता हूँ। तो फिर मैं भैया लोगों के साथ पहुँच जाता हूँ चलते चलते फिज़िक्स वाला विद्यापीठ कोटा की ओर। फिर सारे बच्चे, मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, हमें लाइन में खड़े रहना पड़ा। 15 मिनट खड़े रहने के बाद फिर आई चेकअप कराया, मतलब काफ़ी भीड़ थी, आप देख ही सकते हो। हमें बाहर से लाइन करनी पड़ी। उसके बाद हम सिटी मॉल जाते हैं, भैया लोगों को सामान खरीदना रहता है, तो फिर मैं भी चले जाता हूँ उनके साथ। मैं भी थोड़ा बहुत सामान खरीद लेता हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, पर फिर भी खरीद लेता हूँ। थोड़े फ्रूट्स भी लेके आ जाओ, तो मेरे ख़त्म हो गए थे। फिर जैसे कि मैंने लंच किया नहीं था, तो मुझे बड़ी भूख लग रही होती है, तो फिर मैं हर्शीज़ का मिल्क शेक कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर वाला ट्राई करता हूँ, बहुत सही था।
फिर मैं उसके साथ एप्पल और बनाना खाता हूँ। एप्पल एक ख़राब निकलता है, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। बेसिकली आपने नोटिस किया हो कि मैं डायगनली एप्पल काट रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वो स्टार शेप वो आता है ना, मैं ऐसे ही काट के खाता हूँ। अगर आपने कभी डायगनली काटा और नोटिस किया हो ध्यान से, तो फिर उसमें जो डॉट्स रहते हैं ना, वो एक्चुअली उसके जाइलम और फ्लुएंस रहते हैं। हाँ, फिर मैं खाना पीना करने के बाद पढ़ने बैठता हूँ और तभी मैं सोच रहा होता कि इस बैकलॉग का क्या किया जाए। तो फिर मैं वही सोचते सोचते मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ। जितना काम नहीं करता मैं उतना ओवरथिंक करता हूँ। ये मेरी बहुत बुरी आदत है। यही सब सोचते सोचते मैं अपना एक चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर उठाता हूँ, एक्सक्रीटरी वाला जो भी है। चैप्टर का नाम मैटर नहीं करता, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है क्या सीखा वो मैटर करता है। वही बात है ना भाई, कोई मुझसे चैप्टर पूछता है ना कि मतलब मेरे दोस्त लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारे उधर, मैं चैप्टर का नाम ही नहीं बता पाता लिटरली। सो बेसिकली हमारा जो संडे होता है वो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट और बाकी दिन से ज़्यादा पढ़ाई करने में निकल जाता है। मतलब बाकी दिन में जितना नहीं पढ़ता उतना संडे को थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लेता हूँ, और पढ़ना भी चाहिए, संडे फ्री भी रहता है। कभी कभार हमारे कोचिंग एक्स्ट्रा क्लासेस करा देते हैं। फिर मैं एक चैप्टर ख़त्म करके अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, एक्सक्रीटरी वाला जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो वाला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है, मैं ऊपर आ जाता हूँ। मुझे आज संडे था ना, स्पेशल था, तो मुझे मतलब आज के दिन सब लोग जल्दी आ जाते हैं, वरना फिर मिलता नहीं है। तो फिर मैं ऊपर पहुँच के देखता हूँ कि आज पाव भाजी बनी रहती है। हाँ, मतलब हमारी हॉस्टल की हिस्ट्री में, हॉस्टल के इतिहास में तीसरी बार था कि पाव भाजी बनी रहती है। पाव भाजी की भाजी सही थी, पिछली बार हमें लौकी की सब्जी पकड़ा दी थी पाव भाजी के नाम पर इस बार सही में भाजी थी। उसके बाद मैं 18-16 ऐसा कुछ पाव खा लेता हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत अपने रूम में भी लेकर आ जाता हूँ। फिर क्योंकि मुझे अपना वो जो मैं उस सिटी मॉल से लेकर आया था वो सब ट्राई करना था। मैं एक पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेके आता हूँ, वो मैं ट्राई करके देखता हूँ, बहुत सही था एकदम। डोमिनोज वाले पिज़्ज़ा में जो सॉस लगी रहती है ना, एकदम डिट्टो वैसा ही टेस्ट था भाई। ओवरऑल आज का संडे मेरा काफ़ी सही गया। फिर उसके बाद जो सिटी मॉल से मैं थोड़ा और भी सामान लेके आया था, मुझे सारे ट्राई करके देखने थे। तो मैंने जैम भी लिया था, एक 60 रुपीज़ के 3 जैम मिल रहे थे, तो मैंने वो लिया था। एक पाइनएप्पल फ्लेवर का था, एक मैंगो का था और एक मिक्स फ्रूट था। तो मैंने सारे वो ब्रेड में लगाया। फिर सबसे पहले मैंने मिक्स फ्रूट ट्राई किया, ठीक ठाक ही था वो, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड थी। बाकी मैंने पाइनएप्पल टेस्ट किया, वो मेरा सबसे फेवरेट है। मेरे पाइनएप्पल फ्लेवर वाला जैम मेरा सबसे फेवरेट था। और फिर मैं मैंगो वाला ट्राई करता हूँ, उसकी कंसिस्टेंसी बहुत सही थी, एकदम सॉफ्ट, पूरा टेस्ट मुंह में घुल जा रहा था। फिर इन दी एंड मैं हॉस्टल वालों की दी गई सोन पापड़ी खाता हूँ। इतना सब खाने के बाद मैं ORS पी लेता हूँ। उसके बाद मेरे सोने का टाइम हो जाता है 11:30 में सो जाता हूँ। बाय, गुड नाइट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें भी इस वैलेंटाइन लड़की चाहिए तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर जितनी हवस निकालनी है उतनी हवस निकालो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूं यार कुछ उखाड़ लें यार, जिंदगी में कुछ कर ले हैं। बाय।